हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन एएम जीएम और एएम पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक मीन, मीन मोड, मीडियन पढ़ा था। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको सब जो भी चीज़ें हैं। देखो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एएम होता है ए प्लस बी अपॉन टू होता है। ठीक है, ये होता है। एच एम जीएम क्या होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और एच एम कितना होता है? एच एम होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है। ये तो हो गई तीनों चीज़ें। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बताया था? है ना, ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था ए एम क्या होता है, मीन क्या होता है? मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी वो फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं अपन उसको, है ना, एक्स को, और उन दोनों का ऐड करते हैं और फ्रीक्वेंसी का ऐड करके उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी ये औसत होता है, एक तरीके से एवरेज निकालते हैं ना जैसे, वो होता है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उनका सम कर दो, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितना भी है ना वो, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये होता है मीन। मीन हो गया। मीन हो गया। मीडियन, मीडियन निकालना होता है ना, मीडियन निकालते हैं अपन। मीडियन में क्या होता है? अगर मान लो ओड होता है, पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इसको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। अगर नॉर्मल डिस्क्रीट ग्रुप में नहीं दिया हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है, पहला स्टेप। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि काउंट करो। अगर मान लो ओड होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर ओड है तो क्या हो जाता है? एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया। और मान लो इवन है, इवन हुआ तो क्या हो जाता है? एन अपॉन टू, और एन प्लस वन अपॉन टू करते हैं अपन। ठीक है, अभी एन अपॉन टू प्लस वन है ना, ये एन प्लस वन नहीं है, एन अपॉन टू प्लस वन। ठीक है, ये करते हैं। वही बात है, उससे नेक्स्ट वाली टर्म जो भी होती है ना, एन अपॉन टू और एन प्लस टू, इन दोनों का फिर अपन सम करके अपॉन टू से डिवाइड कर देते हैं तो वो इवन में आ जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। एक चीज़ मैंने क्या बताई थी इसमें फिर, मीडियन में, इन मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है, आपको स्टेप भी बताया था मैंने। सबसे पहले अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर उसमें एन अपॉन टू से डिवाइड करते हैं, और फिर जो भी वैल्यू आती है ना उससे जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखना होता है। और फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है आपका, मीडियन हो जाता है एल प्लस, कितना हो जाता है? एन अपॉन टू, है ना, जो भी होता है माइनस सी, यानी प्रिसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको जस्ट माइनस किया जाता है अपॉन एफ, जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे डिवाइड किया जाता है, इनटू एच हो जाता है। तो ये अपना मीडियन आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करके भी बताए थे। अब आ जाती है मोड की बातें। मोड क्या होता है? जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको ही, है ना, उसको उसको उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। जो जितनी बार ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना वही मोड हो जाता है। दूसरी चीज़, मोड अगर मान लो ग्रुप डेटा में होता है तो उसका वैल्यू कैसे निकाली जाती है? उसमें निकाली जाती है एल प्लस एफ वन, यानी जो मॉडल क्लास होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टू एफ वन मॉडल क्लास की माइनस एफ नोट, और उससे जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होता है माइनस इंटू एच कर दिया जाता है। तो ये मोड निकालने का तरीका था। तो मैंने आपको सब चीज़ें बताएंगे, आपको फॉर्मूला याद हो गए होंगे सारे, इतनी बार रिपीट करवाया है मैंने। तो चलो आप क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, जो पहला वाला क्वेश्चन देखो आप। पहला वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एम और जी एम है ना, जैसे एक तो रिलेशन दिया हुआ है आपको ए प्लस बी अपॉन टू, है ना, दो ज़्यादा है। ये तो दो ज़्यादा मतलब किससे दो ज़्यादा है? रूट ए बी से दो ज़्यादा है, मतलब ये इक्वल आ गया एक इक्वेशन। तो एक है ए अपॉन बी दिया हुआ है आपके चार बटा एक, यानी ए बराबर क्या हो गया? फोर बी हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें फोर बी पुट कर देंगे एक की जगह। अब एक की जगह फोर, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, ए की जगह फोर बी पुट किया तो फोर बी प्लस बी अपॉन टू कर दिया। ठीक है, अपॉन टू कर दिया। इधर भी फोर बी पुट कर दिया अपन ने, तो फोर बी इंटू बी कर दिया। ठीक है, अंडर रूट में है ये, और प्लस दो कर दिया इधर। तो ये कितना हो गया? फाइव बी अपॉन टू हो गया। ठीक है, फाइव बी अपॉन टू हो गया, और ये कितना हो गया? अब भाई चार का अंडर रूट निकालोगे तो दो आ जाता है, और बी स्क्वायर का बी आ जाता है। आपको पता है ना, ये सोल्व करेंगे। फोर बी स्क्वायर अगर मैं अंडर रूट करता हूँ तो क्या आता है? टू बी आता है। तो देखा, ये टू बी आ गया और प्लस टू कर दिया। अभी क्या करेंगे अपन, इस टू को इस जगह इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव बी इक्वल टू
5b इक्वल टू 4b+4 हो गया, ठीक है। 4b+4 हो गया, तो इसमें से इसमें b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अगर मान लो b की वैल्यू 4 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पुट कर दो ये b को 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। तो 16 और 4 ये कितना आ गया आपका नंबर आ गया, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि am द am ऑफ टू नंबर इज 50 एंड hm इज 18, तो नंबर फाइंड करना है। यानी आपको दिया हुआ है a+b/2 कितना है 50, ठीक है। और ये दिया हुआ है 2ab/a+b दिया हुआ है आपको कितना 18। तो सिंपल है भाई, a+b अगर मान लो 50 है तो ab कितना आ जाएगा आपका, a+b कितना आ जाएगा 100, ये 100 आ गया। अब a+b 100 इसमें रख दो आप, तो भाई क्या आ गया 2ab/100 इक्वल टू 18, यही है ना भाई। तो मल्टीप्लाई करोगे ना अपन इस साइड ले जाएंगे तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 9, 9 इंटू 100 900, ठीक है। आपको अब एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 900 हो और अगर सम करते हैं तो 100 हो। ऐसा कौन सा नंबर आएगा, 90 और 10, ठीक है। ये 90 और 10 इसके नंबर आ जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई ये ऐसे तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन गलत है, इसको मत करना, ये मैंने थोड़ा गलत टाइप तरीके से गलत हुआ है, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखो एच एम दे दिया आपको, एच दे दिया आपको कितना हार्मोनिक मीन 4 दे दिया, और एक रिलेशन दिया हुआ है 2a+g² इक्वल टू 27। आपको निकालने के वो दो नंबर कौन से हैं, तो आपको पता है ही, मैंने आपको समझाया भाई था g² इक्वल टू ए एच होता है, यानी ये बताया था ना मैंने, हाँ ये बताया था। एक तो ये रिलेशन, एक ये बताया था a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h, ये दो रिलेशन आपको याद करने के लिए मैंने बोले थे, ठीक है। g² इक्वल टू ए एच होता है। अभी भाई g² इक्वल टू ए एच है, एच आपको 4 दिया हुआ है, तो g² इक्वल टू कितना हो गया 4a हो गया आपका, 4a हो गया ना भाई, 4 दिया हुआ है ना ए एच। तो क्या करेंगे अपन 2a प्लस g² की जगह क्या रख देंगे 4a रख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 27 रख देंगे। तो कितना हो गया 6a इक्वल टू 27, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 27/6, ठीक है। तो अभी मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे अपन a+b/2 इक्वल टू 27/6, ठीक है। ये दो को इस साइड ले जाएंगे अपन, तो क्या बचेगा a+b, इस साइड डन तो दो है ना, a+b इक्वल टू 27/6 इंटू 2 करोगे तो ये 3 आ गया, और ये 3 से 9 कट गया, तो a+b कितना आ रहा है आपका, a+b 9 आ रहा है, ठीक है। a+b क्या आ रहा है आपका 9, तो भाई a+b 9 आ रहा है, और आपको ए बी निकालना है, तो ए बी कितना आ जाएगा आपको दिया हुआ ना, अगर मान लो a+b कितना आ रहा है, मतलब ये भी तो दिया हुआ ना आपका, a+b तो दिया हुआ है 9, तो अभी g² क्या था ए एच था, ठीक है आपका। तो कितना आ रहा है अपना, a+b/2 करोगे तो a+b यानी 9/2 करोगे आप, इंटू एच कितना है 4 है इक्वल टू g², तो ये कितना आ गया 2 18, तो g² क्या आ रहा है 18, तो मतलब g² क्या होता है ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है ना, तो g² ए बी हो गया बराबर 18 है, और a+b बराबर 9 है। तो भाई आंसर क्या आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या सोचो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 18 हो और जोड़ करे तो 9 हो, तो क्या आएगा 6 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा किया जाता है, सिंपल वैल्यू पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या आ गया 6 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एच एम और जी एम है ना, एच एम अपॉन जी एम, इनका रेशियो है 12/13, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये कैलकुलेशन बहुत लंबी है इसकी, अगर मैं आपको कैलकुलेशन बता तो दूंगा, पर आप उसकी जगह क्या करना, एच एम को रखना। एच एम क्या रखोगे, एच एम रख लिया मान लो आपने 2ab अपॉन a+b रख दिया, ठीक है, ये तो रख दिया एच एम। और जी एम कितना होता है, जी एम होता है ना भाई √ab होता है, ठीक है। अभी क्या करो आप, ये देखो अभी इसमें क्या करेंगे ना अपन, 2ab है, ठीक है। अब इसको इसमें से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है √ab आता है, और ये a+b ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस टर्म को, ये 12/13 दिया हुआ है आपका, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना ये, तो भाई देखो कि ये क्या आ गया, ये आ गया आपका, ये दो तो है ही इधर, ठीक है। ये √ab, ये ab अगर मान लो मैं ऐसे करूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो, ठीक है। मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो आपको पता होगा कि 2/√2 करूँ तो आंसर क्या आता है √2, क्यों आता है ये आपको समझा देता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ मैं 2 को, और अपॉन √2 है ही, तो ये इससे ये कट जाता है, तो ये आंसर आता है आपका, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से बोल रहा हूँ, ये ए बी को √ab से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका
क्या बचेगा फिर आपका, ये बच जाता है। इसको अपन ये करते हैं तो 2√AB अपॉन A+B अपॉन इक्वल टू 12/13 ये आ रहा है आपका। ठीक है, अब ये 2 को यहाँ से काट दोगे ना तो ये 6/13 आ जाएगा। तो भाई आगे क्या है ना, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मान लो ये क्या आ रहा है, √AB अपॉन A+B कितना आ रहा है, A+B बराबर 6/13। आप क्या करो, अभी जो भी हो ये देखो एक आ गई ना, अब इसमें है ना जो सारी कैलकुलेशन बिठा के देखो, मान लो ये रेशो है ना 4x है और 9x है, ये रख के देख सकते हैं अपन, कोई भी नंबर, एक तो 4x है एक 9x है, तो अपन इस जगह रखेंगे। देखो 6/13 आ रहा है क्या आपका, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया 4x और यहाँ पे रख दिया 9x, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये है A+B यानी 4x प्लस 9x, ये यहाँ पे रख दिया, तो 9 चौका 36x² हो गया, वो ऊपर इसका अंडर रूट कर देंगे अपन अपॉन 9 और 4 13x, तो ये कितना आ गया 36x², 6x अपॉन 13x। ठीक है, तो भाई साहब ये तो 6/13 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब आप ऐसे रख के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मान लो मैं आप बोलो कि यार ऑप्शन नहीं दिए हो, कोई पढ़ना चाहता हो कि भाई आपने कैसे किया, अगर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको मैं समझाता हूँ कैसे। आपकी ये इक्वेशन आई ये वाली, ये आई ना, तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको उल्टा, उल्टा करने का मतलब A+B अपॉन √AB। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/6। ठीक है ना, तो इसको अपन अगर तोड़ेंगे, आप देखो समझ में आया तो कर लेना, नहीं तो मैं जो लोग ज़्यादा होशियार बनना चाहते हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा √A अपॉन B प्लस √B अपॉन A, इसको खोलोगे ना तो ऐसे आएगा इक्वल टू 13/6। अगर मान लो मैं AB को x मान लेता हूँ, A अपॉन B को x मानता हूँ, तो B अपॉन A क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो ये क्या आ गया √x प्लस √1/x इक्वल टू 13/6, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया ना, तो अभी मैं √x को p मान लो, अब तो क्या आ गया p प्लस 1/p इक्वल टू 13/6। अब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, वो क्या बनेगी p 6p², देखो खोल के मल्टीप्लाई करके ऐसे करके कर लेना आप। ठीक है, -13p प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो भाई इस इक्वेशन को आगे करोगे ना आप, देखो आगे, तो 6p² -13p प्लस 6 है ना, तो अभी देखो इसका ऐसी कोई संख्या सोचनी पड़ेगी जिसका मल्टीप्लिकेशन 36 हो और ऐड करे तो 13 हो, तो क्या होती है 9 और 4 होती है, 9 चौका 36। ठीक है, तो 6p² माइनस 9p माइनस 4p है ना प्लस 6, तो ये ले लो, तो आपका क्या बनता है, इसको अपन ये लिख सकते हैं 2p माइनस 3, इसका रूट ये आएंगे। ठीक है, और एक आ गया आपका 3p माइनस 2, तो भाई साहब ये क्या आ गया p इक्वल टू या तो 3/2 है, ठीक है, या 2/3 है, और p क्या माना था अपन ने, √x को √x बराबर p माना था, तो x बराबर p² आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/4, ये इससे आंसर ये आ गया। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आता है वो। तो भाई साहब ये बता दिया मैंने, ये सारे क्वेश्चन AM GM और HM के हो गए हैं। ठीक है, अपन करते हैं अब जो RS में क्वेश्चन आया था ना, इसको करते हैं, ये कैसे किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये बोल रहा है कि भाई ए तो है इसका माध्यिका यानी मीडियन होता है, मीडियन है मीडियन, ए तो मीडियन है और बी है इसका क्या मोड है। तो और आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि 7b माइनस इक्वल टू 9c है, तो c का मान निकालना है, यानी अपन को मीडियन और मोड दोनों निकालने पड़ेंगे इस चीज़ के। तो पहले अपन को मीडियन निकालते हैं इसका। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका मीडियन क्या क्वेश्चन 0 से 30 है ना, हाँ 0 से 30, तो मीडियन निकालते हैं भाई। पहले पहले मीडियन कितना आएगा, देखो मान लो ये मैंने ले लिया 0 से 30, मीडियन निकालने को आपको पता है, ये मैंने सिखाया हुआ है 30 से 60, ये क्वेश्चन देख लेना आप, है ना, यही है 30 से 60 है, फिर 60 से 90 है, 60 से 90 है, और फिर 90 से 120 है, यही है। ठीक है, ये 90 से 120 हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी है 4 है, 5 है, 7 है और 4 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी इसकी, 4 है, फिर 9 है, 4 है 9 है, फिर 16 आ जाएगी, और 16 और 4 20 आ जाएगी। और अपन अब करेंगे यहाँ पे n/2 कितना आ जाएगा इसका 10, तो 10 से जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो अपन ये 16 वाला सिस्टम कर देंगे। तो भाई साहब ये 16 आ गया, अब फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा आपको। L कितना है इसका 60 है, ठीक है,
प्लस n अपॉन टू कितना है 10, इससे जस्ट माइनस एक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो -9 कर देंगे अपॉन क्या करता है फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 इंटू हाइट कितनी है यानी इन दोनों का डिफरेंस 30। तो भाई इसको करेंगे ना सोल्व तो क्या आएगा 60 प्लस 1/7 इंटू 30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30/7 इधर देखो 60 प्लस 30/7 ये कितना आता है 420 और ये 450/7, ठीक है। इतना तो सोल्व करना आता है ना आपको। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 प्लस 30 7 450/7, मीडियन क्या है आपका 450/7। अब निकालेंगे अपन मोड, ठीक है। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे 450/7 याद रखना बस आप तो, ठीक है। ए की वैल्यू ये आ गई अपनी। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे वापस वो टेबल बना लो 0 से 30, वही बना के रखना। अब तो मैं तो भाई मिटा दिया, कन्फ्यूजन नहीं हो इससे। 30 से 60, ठीक है, 60 से 90, ठीक, और 90 से 120, ये बना दिया है ना। अभी फ्रीक्वेंसी लिख लिया अपन ने क्या 4 5 7 और 4 ये लिख ली। अभी मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी जो मैक्सिमम होती है, ये मॉडल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें और कुछ नहीं है। लोअर लिमिट कितनी है 60 है, प्लस है F1 कितना है आपका 7 माइनस F0 कितना है 5, ठीक है, ये कर दिया। अभी F2 F1 कितना हो जाएगा 14 माइनस F1 कितना है F0 कितना है 5 माइनस और F2 कितना है 4 -4 हो गया इंटू कितना करेंगे अपन 30, ठीक है। ये कितना आ गया 60 प्लस 2/5 है ना इंटू 30 करेंगे 5 6 30 6 दूना 12, तो कितना आ गया 72। बी की वैल्यू की आ गई 72। तो अपना क्या दिया हुआ है देखो, है ना, बी की वैल्यू 72 आई है और ए की वैल्यू 450/7 थी। अब भाई अभी देखो ये, अब इसमें क्या करेंगे अपन 7 है, अभी बी की वैल्यू कितनी है अपनी 72 है भाई, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 450/7 है बराबर 9c है, ठीक है 9c है। अभी 72 इंटू 7 करेंगे ना अपन, 72 इंटू 7 करोगे तो कितना आता है 7 इंटू 504 आता है, ठीक है, माइनस 450 आ गया, ठीक है, और अपन 7 था इंटू इक्वल टू 9c, ये 7 से 7 कट गया तो 504 में से 450 गए तो कितना बचा 54 माइनस 9c, है ना, 450 इक्वल टू 9c, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो भाई ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट है मीन मोड मीडियन, आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अपन कर लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसको कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। हाँ, अपन करते हैं ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला करते हैं 16th। मैं आपको सारे आंसर लास्ट में बता दूंगा। ये 16th नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ फिर अगला चलते हैं, ठीक है। 16th नंबर 0.1 में 30 है फ्रीक्वेंसी, इसमें पूछा है आपका मीडियन क्या होगा। 0.2 में 60, 3 में 20, 4 में 40, 5 में 10, 0.6 में 50, 7 में 0.35। तो भाई मीडियन की बात याद आती है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। पहले तो आपको डेटा लिखना पड़ेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0. इसको तो बहुत जल्दी आएगा देखो 0.5, 0.6 और 0.7 लिख दिया। इसमें फ्रीक्वेंसी लिख दो आपकी कितनी है 30 है, 60 है, 20 है, ठीक है, ये है 40, ये है 10, 40 है, ये 10 है, ये 50 है और ये 35 है। लिख दिया आपने, है ना। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 30, 60, 30 में 60 ऐड किया तो 90, 90 में 90 है ना, 90 में फिर 20 ऐड किया तो 110, 110 में 40 किया तो 150, ये 160 है ना, फिर ये आ गया 50 तो 210 और ये आ गया 245। तो भाई अब इसका सम भी 245 ही आएगा, करके देख लेना। वही अपन चलता है n/2 करेंगे अपन तो कितना आता है 245 में अपॉन 245/2 करेंगे तो कितना आता है आपका, ये आता है आपका 122.5। अभी भाई 122.5 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी है फ्रीक्वेंसी, ये है, ठीक है। तो भाई इसका तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.4, ये आपका आंसर
आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं एक साथ बता दूंगा। तो भाई ये तो मीडियन निकालने का था, ऐसे ही ये निकल जाएगा और ऐसे ही ये निकलेगा। अभी ये जो 18वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मीन मोड मीडियन तीनों निकालना है, आपको डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसको है ना असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए क्या करेंगे, देखो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए क्या करना होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। देख लिया ना ध्यान से क्वेश्चन, 0 फिर 17 कर लेंगे, फिर 26 तीन बार है, देख लेना आप 26 तीन बार है, जमा लिया। ठीक है, फिर है 41 है, फिर 57 है, फिर 57 दो बार है, ये 83 है, ये 91 है, और फिर है 115। ठीक है, ये कितना नंबर हो गए, 11 हो गए। मीन तो क्या है, सबको सम कर लो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो आ गया मीन। अब मीडियन में क्या है, 11 है, तो 11 में क्या ओड है ना, तो 11 अपॉन 11 प्लस 1 करेंगे अपन, 11 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, तो छठे नंबर पे क्या आ रहा है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6, यानी 41 की आ जाएगी इसकी मीडियन। देखो सिंपल है। और मोड मोड क्या आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 26। ठीक है, तो 26 इसका मोड आ जाएगा। हो गया काम। तो भाई ये क्वेश्चन था सिंपल, समझा दिया है ना। अभी 20वां नंबर का एक बार क्वेश्चन देख लो, मैं मोड मोड का है क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, वो अपन को मोड निकालना है ये क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, फिर आप ट्राई करना। ठीक है, तो भाई 20 नंबर का क्वेश्चन है, मोड पूछा है उसने, क्या क्या था, 0 से 20 था, 20 से 40 है। ठीक है, देख लो आप क्वेश्चन को ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेने हैं ना, मैं अब PDF नहीं डालूंगा इसकी। ठीक है, 40 है, 40 से 60 है, ठीक है, 60 से 80 है, 80 है, और 80 से 100 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो भाई 100 है, और फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है कितनी, 3 15 24 है ना, 8 और 5। तो अभी क्या, अभी सबसे ज़्यादा मॉडल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कर लिया, ये मॉडल फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। अब इसमें क्या वैल्यू पुट कर दो, कर दिया, 40 प्लस 24 माइनस, भाई F1 कितना है 24, माइनस इससे जस्ट वाली 15 अपॉन 2, 40 टू F1 होता है ना, तो 24 का 48 आ गया, माइनस 15 हो गया, और माइनस इससे नेक्स्ट वाली कितनी है 8, 8 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितना 20, हाइट 20 है, तो कितना आ गया अपना 20 है ना, 20 प्लस 9। अब ये इसमें से ये माइनस करेंगे ना 22, 48 में से 22 माइनस करेंगे अपन, नहीं हाँ 23, 48 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 25। ठीक है, इंटू ये 20 तो थी हाइट, तो ये 5 से काट लो, 5 चौके 20, 55 25, तो कितना आ गया 20 प्लस 36 अपॉन 5। तो 36 अपॉन 5 कितना होता है आपका 7 पॉइंट, कितना होता है 7.5 होता है, नहीं कितना होता है 7.2 होता है ना, 5 7 35, 5 दूना 10, तो कितना आ गया आपका 20, ये कितना था 40 था, ये 40 है ना, ये लोअर लिमिट में 20 लिखा जा रहा हूँ, ये 40 है। ठीक है, ये 40 है, ये 40 है, 40 चलता आ रहा है ना, ये 40 है, 40 है, और 40 है, हाइट है 20। ठीक है, तो कितना आ गया 40 प्लस 7.2 कितना आ जाता है 47.2, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर 47.2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही है, मीन निकालना है। इसमें मीन तो कैसे निकाला जाता है, इसमें आपको देखो मीन निकालने के लिए क्या 40 और 44 का आपको बीच का निकालना होता है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो 42 आ गया, ये 46 आ गया, इसमें 50 आ जाएगा, इसमें 54 आ जाएगा, इसमें 58 आ जाएगा, और इसमें 62 आ जाएगा। फिर इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, उनका सम निकाल लेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, और इन सब का सम निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे। 5 6 5 11 और 5 16 9 24, 25 3 28 है, तो 30 30 है इसका ना, जो भी मल्टीप्लाई करके सम आएगा उसको इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मीन है, ये मीडियन और मोड मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला क्वेश्चन बता ही दिया था। तो ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन भी आप फिर ट्राई करना। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं इसका और बता देता हूँ, ये क्या है 4th नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है अपन को, मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे 4th नंबर में, अभी देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस टेबल को बना लेंगे, मीडियन निकालना है 4th है ना।
अभी एक्स भाई क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 8 दी हुई है, 8 से 16 दी हुई है, 16 से 24 दिया हुआ है, 24 से 32 दिया हुआ है, और 32 से 40 दिया हुआ है, और 40 से 48 दिया हुआ है। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है आपकी, 42, 30, 50, 22, 8 और 5 ये दिया हुआ है। अपन सी एफ निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई मीडियन निकालना है ना अपन को, मीडियन में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा 42, फिर 30 ऐड किया तो 72, फिर किया 50 ऐड किया तो 122, फिर 122 ऐड किया तो 144, फिर 8 ऐड किया तो 152, फिर 5 ऐड किया तो 157। अभी इसका n अपॉन 2 निकाल लेंगे तो भाई इसका भी 157 ही आएगा n। ठीक है, तो n अपॉन 2 कितना जाएगा 157 अपॉन 2, तो कितना आता है 78.5, ये आ गया 78.5। अब अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। फॉर्मूले में क्या है देखो आपका क्या है, ये है ना, ये 78.5 आया। इससे जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली कौन सी है, ये वाली है ना, ये वाली। तो आपकी ये मॉडल क्लास आ गई आपकी। ठीक है, ये मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास आ गई आपकी। तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है 16 है, प्लस करेंगे 16 प्लस करेंगे अपन एन अपॉन टू कितना है आपका 78.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली कितनी करेंगे 72 है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, और मल्टीप्लाई कर किससे करते हैं अपन एच से, एच कितना है आपका 8। ठीक है, अभी देखो आप नोट कर लो ये, फिर उसके बाद ठीक है, तो ये क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, ये कर रहे थे अपन ना। हाँ, तो ये क्या आया कि आपका इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, 16 प्लस 78 पॉइंट कितना था 78.5 माइनस 72 अपॉन 50 इंटू एच कितना था अपना 8, यही था ना, एक सेकेंड 8। ठीक है, तो इसमें 8 से इस ये हो गया आपका। तो भाई कितना हो गया, अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो कितना आता है 16 प्लस 6.5 अपॉन 50 है ना, इसको इसमें माइनस किया 8 किया, 6.5 इंटू 8 कर लो आप, कितना होता है वो होता है 52, करके देख 520 होता है, 520 में से पॉइंट हटा देंगे तो 52 बचेगा। 52 अपॉन 50, 52 अपॉन 50 कितना होता है 52 अपॉन 50 होता है 1.04। ठीक है, यही होता है। तो कितना आ गया 17.04 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। ओके, तो ये ऐसे सोल्व किया जाता है। अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए सारे, अब इसको सोल्व करते जाना आप। इससे नेक्स्ट वाली पीडीएफ ये है, इसको भी सोल्व कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मिले ना, ये तो शायद मैंने हाँ कर लेना, ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन सारे सोल्व कर लेना। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ सारे के सारे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी मैं इस सबके आंसर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है। ओके, हाँ, तो भाई ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका देखो आप है ना, इसमें पहले क्या था 25 से 52 को अप्लाइज किया और न्यू मीडियन निकालना है, और पहला का मीडियन क्या था वो निकालना है आपको। ठीक है, तो भाई इसमें पहले का मीडियन क्या था, पहले का मीडियन था आपका 32, अब आ जाएगा फिर नया 35। ठीक है, आप कर लेना ऐसे। ठीक है, अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका मीडियन इसमें 30, आप ना सोल्व करना और फिर आप फिर आंसर देखना। ठीक है, फोर्थ नंबर इसका मीडियन आएगा 2। ठीक है, और इसका मीडियन आएगा आपका 35। ठीक है, 35, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो मैंने निकाल ही दिया आपका। अब है इसमें इसमें फर्स्ट नंबर का आएगा आंसर, इसका आएगा क्या निकालना था मीडियन, तो इसका आएगा 44.45। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका क्या 24.29। ठीक है, ऐसे निकालना है 24, ये मैं देखो आंसर आपको सही कर देता हूँ 24.29। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 45, और इसका आंसर आएगा आपका
17.04। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सोल्व करना और आपको आंसर मिल जाएगा। 17.04, 45, 24.29 और 45.45। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 6789। ठीक है, अभी इसमें इसमें क्या निकालना था अपन को, मोड वगैरह, मोड का था ये सारा। ठीक है, तो भाई इसका आंसर आएगा अपना मोड 23.46, 23.46। इसका आंसर आएगा 23.23। ठीक है, 23.23। इसका आंसर आएगा आपका 43.89। ठीक है, आपको आंसर बताया जा रहा हूँ, आप निकाल लेना, आंसर मैच कर लेना इनसे। इसका आंसर आएगा 58.50, एक सेकेंड, 58.75, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 23.46, इसका दूसरे का आएगा 23.23, ये एट्थ वाले का आएगा 43.89 और इसका आएगा 58.75। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इस वाले में। ये तो ये वाली ही है, देखो ये वाला ये है 15, 16, 17, ये दोनों सेम है ना, दो बार रिपीट हो गया ये। ठीक है, तो भाई साहब इसका आंसर मैं बताते देता हूँ आपको। इसका क्या आंसर आएगा आपका, हाँ 15th नंबर का है ना, तो इसका आंसर आएगा आपका 50.67। फर्स्ट वाले का 15.67 इसका आंसर है ये। ठीक है, 50.67। अब 16th नंबर का है, इसका क्या आंसर आएगा 0.4। क्या आएगा 0.4। ठीक है, इसमें मीडियन पूछा है ना। 17th नंबर का आएगा ये आएगा इसका 8। ठीक है, क्या आएगा 17th नंबर में 8 आएगा। ठीक है, और 18th नंबर का मैंने आपको बताया ही था। तो भाई 18th नंबर में मीन तो क्या आ जाएगा 49। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। और मोड बताया था, मीडियन आ जाएगी 41 और मोड आ जाएगा 26। ठीक है इसमें, और 19th नंबर में कोई है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये आया ही नहीं, और फिर ये 20 नंबर का दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा आपका 47.2। ठीक है, निकाल लेना। ठीक है, मैंने आपको ये बता भी दिया था, 47.2 बताया भी था, तो आप ये निकाल लेना। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको सारे आंसर बता ही दिया। तो भाई बात ऐसी है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे अपन, मैं रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज का रिवाइज करा दूंगा, और एक फॉर्मूला वाला एरिया वाला बता दूंगा। एरिया में तो फॉर्मूले ही याद होने चाहिए, बाकी कुछ है नहीं। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको मैं हो सका तो देखता हूँ पीडीएफ डल जाए तो वो भी है, पर हाँ एक सेकंड मिटा देता हूँ। देखो ये आंसर लिख लेना, वीडियो से पता लगेंगे आपको आंसर क्या क्या है। ठीक है, क्या था, है ना, 32 एंड 35, 35 है ये, 32 और 35। ठीक है, 32 एंड 35 एंड 35 है ना, ये 30 है, तीसरे का 30 है, और ये चौथा है ना ये वाला, इसका 2 है, और पांचवे का 35 है। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, ये आप कर लें। बाकी चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।